नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की और उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश का कोना कोना विकास की राह पर अग्रसर है। अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री आमजन की समस्याओं के समाधान में जुटे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री इंद्री के गांव में जनसंवाद कार्यक्रम करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना भी है और समस्याओं का समाधान भी किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम करनाल जिले के इंद्री विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए कई मायनों में अहम रहा। एक ओर मुख्यमंत्री ने खुले दिल से विकास कार्यों के लिए ग्रांट स्वीकृत की, तो वहीं दूसरी ओर मौके पर ही गांव की सार्वजनिक समस्याओं और लोगों की व्यक्तिगत शिकायतों को भी सुनकर अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद कई लोगों की मौके पर ही वृद्धावस्था सम्मान भत्ता व परिवार पहचान पत्र बनाए गए, जिससे लोग सरकार की तारीफ करते नजर आए। मुख्यमंत्री के जैनपुर सधान गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान रामगढ़ गांव के एक फरियादी ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि उनके गांव में पुराने समय में 136 कनाल 19 मरले जमीन गौ चराने के लिए छोड़ी गई थी, परंतु कुछ लोगों ने जमीन पर पिछले 28 वर्षों से जबरन कब्जा किया हुआ है। इसके लिए गाँव के कई लोगों ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से भी गुहार लगाई, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि सीएम विंडो पर भी शिकायत दे चुके हैं। मुख्यमंत्री इस बात को सुनकर अचंभित हुए कि करीब 17 एकड़ से अधिक पंचायती जमीन पर इतने लंबे समय से लोग कब्जा किए हुए हैं। उन्होंने उपायुक्त अनीश यादव को निर्देश दिए कि 16 अगस्त को प्रातः 11 बजे इस मामले में सुनवाई करें और उन्हें सूचित करें। इसी प्रकार गांव कलरी जागीर के एक फरियादी ने बताया कि 2 दिसंबर 2022 को उनकी गर्दन पर चाकू से कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिसकी चोट की फोटो व मेडिकल रिपोर्ट भी उनके पास है। फिर भी इस मामले में पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया और न ही उनकी सुनवाई की जा रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन को निर्देश दिए कि पुलिस अधीक्षक भी 16 अगस्त को प्रातः 11 बजे इस मामले की सुनवाई करें और इतना ही नहीं, जिले के पुलिस से संबंधित इस प्रकार के जितने भी मामले हैं उन सभी की सुनवाई करें और जब तक सुनवाई नहीं होती कार्यालय में ही उपस्थित रहें। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विधायक राम कुमार कश्यप तथा आसपास के गांव के सरपंचों द्वारा रखी गई मांगों को स्वीकार करते हुए 76 किलोमीटर लंबाई की 15 सड़कों की मरम्मत, सुंदरीकरण व चौड़ीकरण का कार्य, जिस पर करीब 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जैनपुर सधान गाँव में अब तक विकास कार्यों पर 2 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने बारात घर का अधूरा काम पूरा करवाने, SC चौपाल का नवीनीकरण, शिवधाम का रास्ता, 4 दीवारी व शेड, आयुर्वेद डिस्पेंसरी खोलने की स्वीकृति प्रदान की। देखिए, उसमें मुख्य रूप से तो सड़कें जितने भी इस विधानसभा में हैं, लगभग 74 किलोमीटर की सड़कें उनके शिलान्यास हुए हैं, उद्घाटन हुए हैं, कई बन चुकी हैं, कई बननी अब शुरू हुई है। तो ऐसा जो हमने हर एक विधानसभा में 25 करोड़ रुपए की सड़कों के ये जो योजना बनाई थी, उसको आज यहाँ चालू करवा दिया है। अगला जो हमारा चरण में जो सड़कें खास करके बरसात के समय टूटी हैं और जल्दी इसको बैठ करके सबकी हमने जानकारी ले ली है, उसमें भी हर जगह जो खास करके बाढ़ के कारण से सड़कें टूटी हैं उनको बनाने का काम भी अगले महीने से शुरू हो जाएगा। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान सरपंचों द्वारा गाँव में ग्राम सचिवालय, व्यायामशाला बनाने की मांग रखी जा रही है, जो मुख्यमंत्री ने मौके पर ही स्वीकृति प्रदान करते हुए जानकारी दी कि आगे से भविष्य में गाँव में लाइब्रेरी खोलने की भी योजना तैयार कर ली गई है। गांव की आबादी के अनुसार इसकी व्यवस्था की जाएगी, ताकि बच्चों को प्रतियोगिता व पढ़ाई करने की सुविधा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जनसंवाद कार्यक्रम के 21वें दिन की शुरुआत करनाल जिले के गांव जैनपुर सधान से की है।
इस अवसर पर उन्होंने लोगों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए कहा कि पिछले करीब 8.5 सालों में वर्तमान सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार की तुलना में दोगुने काम किए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जनसंवाद कार्यक्रम के 21वें दिन की शुरुआत करनाल जिले के गांव जैनपुर साधन से की। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए कहा कि पिछले करीब 8.5 वर्षों में वर्तमान सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार की तुलना में दोगुने कार्य किए हैं और वो भी आधे बजट में। हमने भ्रष्टाचार रहित व बिना भेदभाव व पारदर्शी तरीके से कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम करने का उद्देश्य समझाते हुए बताया कि आमने सामने मिलकर लोगों की समस्याएं सुनना है। उन्होंने इस मौके पर राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रदेश के हर परिवार के सदस्य का डाटा सरकार के पास उपलब्ध है। इसका सबसे बड़ा लाभ सरकारी योजनाओं का फायदा आम जन तक पहुंचाने में होगा। गाँव में विकास कार्यों के लिए ग्रांट भी गाँव की जनसंख्या के आधार पर जारी की जाएगी। भविष्य में विकास कार्यों के लिए गाँव में प्रति व्यक्ति 2000 रुपए ग्रांट मिलेगी। मुख्यमंत्री ने सरपंचों से अनुरोध किया कि वो हर परिवार की फैमिली आईडी अवश्य बनवाएं। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को रेड क्रॉस द्वारा उपलब्ध कराई गई ट्राई साइकिल वितरित की। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि स्वयं सहायता समूह को मात्र 1% की ब्याज दर पर 1 लाख से 20 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। सीएम ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पहले प्रदेश के 15.5 लाख परिवारों के कार्ड बने थे, जो 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में करवा सकते थे। अब 15 अगस्त से इसका दायरा 1,80,000 रुपए से बढ़कर 3 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पोर्टल 15 अगस्त से खोला जाएगा, जो 15 सितंबर तक ही खुला रहेगा। जैसे आपको पता है कि लगातार मैं जनसंवाद के कार्यक्रम कर रहा हूं, तो ये मेरा 7वां राउंड ये आज पूरा हो रहा है। इसमें एक विधानसभा करनाल जिले की यानी इंद्री विधानसभा, इसका आज ये कार्यक्रम समापन हो रहा है। इस 3 दिन में यानी जो हमारा जो इंद्री का है उसके अंदर पहला ये दनियालपुर है, इससे पहले जैनपुर जैनपुर बाद दमकोली, हाँ 3 गांव ऐसे मैं अभी करके आया। और सब गांव के अंदर उस गांव के अलावा भी 12-15 गांव के लोग या तो सरपंच होते हैं, नहीं तो नागरिक होते हैं, सब आते हैं, अपनी अपनी समस्याओं को दे के जाते हैं। मुझे संतोष का विषय इसमें ये लगा कि जो हमने नए सिस्टम अपने खड़े किए, चाहे उसके अंदर फैमिली आईडी है, चाहे हमें डिजिटल रिकॉर्ड की बात है, चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है, चाहे उसमें बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने की बात है, जितनी भी योजनाएं, ओल्ड एज पेंशन अपने आप बनती है, तो इन सब योजनाओं से लोग बहुत खुश हैं। आयुष्मान भारत और साथ में चिरायु योजना, इसके साथ हमने जो 15 अगस्त से एक नई योजना और बनाई है, जिसमें 1,80,000 से लेकर के 3 लाख रुपए तक के जो परिवार हैं, वो भी 1500 रुपये का प्रीमियम वार्षिक प्रीमियम दे करके और 5 लाख रुपया बीमे के हकदार हो जाएंगे। ऐसा एक हमने कार्यक्रम तय कर लिया है और उसको कल हम लॉन्च करेंगे। 15 अगस्त से वो चालू हो जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर जितने लोग उसमें भर देंगे उसकी राशि, उन सब का अगले 1 महीने के बाद सब उसमें 5 लाख के पात्र हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ विपक्षी नेता कहते हैं कि ये तो पोर्टल की सरकार है। हम भी गर्व से कहते हैं कि हाँ, ये तो पोर्टल की सरकार है। तभी तो आईटी के सहयोग से ऑटोमेटिक बुढ़ापा पेंशन, किसानों के खातों में मुआवजा, फसल बिक्री का पैसा, बच्चों की स्कॉलरशिप तथा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की राशि सीधा लाभार्थियों के खाते में जा रही है। कार्यक्रम के दौरान एक लक्ष्मी नाम की महिला ने मुख्यमंत्री के समक्ष जब वृद्धावस्था पेंशन न बनने की बात कही, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों की उम्र 60 वर्ष हो गई है और पेंशन नहीं बनी है, तो ऐसे लोग मंच के पीछे पेंशन बनने के लिए काउंटर पर चले जाएं और पेंशन बनवा लें। कुछ समय बाद जब मुख्यमंत्री ने उसी मंच से लाभार्थियों को पेंशन के प्रमाण पत्र दिए, तो खुशी से उनके चेहरों की चमक देखने लायक थी। कार्यक्रम के दौरान धनोरा गांव के सरपंच कविता ने गांव में व्यायामशाला बनाने की बात कही और कहा कि वे उनके गांव निंदाना की बेटी हैं। तब मुख्यमंत्री ने मंच से उठकर कविता को शगुन के रूप में 500 रुपए दिए। इस अवसर पर इंद्री के विधायक श्री राजकुमार कश्यप, ओएसडी श्री जवाहर यादव समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
मुख्यमंत्री इंद्री के गांव डबकौली कला में जनसंवाद कार्यक्रम करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और समस्याओं का समाधान भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंद्री हलके के जैनपुर साधान, डबकौली कला और दनियालपुर गांव में जनसंवाद करते हुए लोगों की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर भी प्रदान की। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पगड़ी और गुलदस्ता देते हुए उनका स्वागत भी किया गया। कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज अपना जन्मदिन मना रहे बच्चों को शुभकामनाएं और मिठाइयां दी। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इससे पहले वो लगभग 70 गांव में जनसंवाद कर चुके हैं और उनका लक्ष्य प्रदेश के लगभग 700 गांव में ऐसे ही कार्यक्रमों को करने का है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश की सरकार ने पिछले 9 सालों में पिछली सरकारों से दोगुने काम किए हैं और इन पर खर्चा भी पहले की सरकारों की अपेक्षा आधा किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जितना किसी प्रोजेक्ट का खर्चा होना है उतने का ही एस्टीमेट बनाया जाए और उसमें किसी की चुंगी वगैरह ना हो। सरकारी पैसा जनता का है और इसका पूरा प्रयोग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में सरकारी योजनाओं का पैसा सीधा लाभार्थी के खाते में जाता है और इससे कोई गोलमाल भी नहीं होता। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान गांव डबकौली में जब गांव वासियों ने हलके की धनौरा एस्केप के गंदे पानी की समस्या को उठाया और बताया कि ये गंदा पानी यमुनानगर की फैक्ट्रियों से आता है और चंद्राव में लगी शराब फैक्ट्री का गंदा पानी भी इस एस्केप में आता है और ये समस्या काफी पुरानी है और इसका कोई भी हल अभी तक नहीं निकाला गया है। तो इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के तेवर कड़े दिखाई दिए। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तुरंत अधिकारियों को इस गंदे पानी से निजात दिलाने के लिए इस पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के आदेश दिए और शराब फैक्ट्री मालिकों को स्वयं का ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए कहा और उपायुक्त को कहा कि यदि वो ऐसा नहीं करते तो 2 महीने के लिए शराब फैक्ट्रियों को बंद भी करना पड़ा तो बंद करवा दे। वहीं उन्होंने धनौरा एस्केप पर बड़ा पुल बनाने को लेकर एस्टीमेट बनाने के लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के पूरे प्रयास कर रही है और इसमें कामयाब भी हो रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कोई परिवार नहीं है, तो मैं उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रदेश के 2,80,000 लोग मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। हमारी सरकार ने पारदर्शिता से काम करते हुए अध्यापक तबादला पॉलिसी को ऑनलाइन किया, जिससे अध्यापकों को अपने तबादले करवाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। परिवार पहचान पत्र के बनने से सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को ऑनलाइन मिलने लग जाएगा और इसके लिए जरूरतमंदों को दफ्तरों के धक्के भी नहीं खाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार अब 60 साल की उम्र होने पर आपकी स्वयं ही पेंशन भी लग जाएगी। इसी प्रकार आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान कार्ड वालों का सरकारी पैसे से इलाज हो रहा है और प्रदेश के हजारों लोग इसका फायदा भी उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे प्रदेश के लोगों के लिए विकास के कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव डबकौली कला में एक ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया और 75 किलोमीटर लंबी सड़क का शुभारंभ करते हुए धनौरा एस्केप पर बड़ा पुल और एक ट्रीटमेंट प्लांट के लिए एस्टीमेट शीघ्र बनाकर काम शुरू करने के आदेश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंद्री के लिए नगर पालिका कैंपस में एक आधुनिक लाइब्रेरी बनाने को भी मंजूरी दी। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल जिले के गांव दनियालपुर में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना और समाधान भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल जिले के गांव दनियालपुर में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं को सुना और उसका समाधान भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में लोगों की आय में इजाफा करने और रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए लगातार कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब प्रदेश के प्रत्येक गांव में सांझी डेयरी योजना लागू करके लोगों की आय को बढ़ाने का काम किया जाएगा। इस डेयरी के लिए प्रत्येक गांव में 1 या 2 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। सांझी डेयरी के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। कोई बात आपके मन की कही हुई है तो उसका समाधान होने वाला है तो तुरंत करेंगे। कहीं कठिनाई है तो आपको पूछेंगे भी, बताएंगे भी, ये कठिनाई है, इसको ठीक कराओ। कई बार गांव की अपनी कठिनाई होती है, आपने कोई मांग कर दी, उसके लिए जमीन चाहिए 1 एकड़, आधा एकड़। अब जमीन तो आधा एकड़, 1 एकड़ गांव को देनी पड़ेगी।
गांव ने जमीन ऐसी दे दी, बाद में पता लगा उसका तो कोर्ट केस है। तो समस्या का हल तो आपको ही करना पड़ेगा। वो आप अपने जो कागज देंगे उस पर अपना नाम, अपना गांव का नाम और अपना फोन नंबर स्पष्ट शब्दों में लिखेंगे तो आपसे यानी संपर्क करने में सुविधा होगी। ये जरूर देख लें कि हमने अपना फोन नंबर उस पर लिखा कि नहीं लिखा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचते ही रेड क्रॉस के माध्यम से गांव-गांव दनियालपुर के रमेश, वोपिन और पिंकी को ट्राइसिकल भेंट की। इसके उपरांत जनसंवाद कार्यक्रम के मंच से लोगों के साथ सीधा संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोग उनके परिवार के सदस्य हैं, इसलिए एक एक व्यक्ति के लिए रोजगार, बच्चों की पढ़ाई, तमाम विषयों की चिंता करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने सरकार द्वारा जनहित में उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को घर बैठे सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ ये दिया जा रहा है। सरकार ने जहां आयुष्मान कार्ड योजना के तहत लोगों के स्वास्थ्य के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई, वहीं सरकार दयालु योजना के तहत 25 से 45 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति की मृत्यु पर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रही है। मैं तो आपको संक्षेप में इतना ही कहूंगा कि पिछले 9 साल में हम लोगों ने जो काम किए हैं, इतना ही कह सकता हूं कि उससे पिछले 10 साल उनके काम उठा के देख लो, संख्या गिन लो, चाहे गांव की गिन लो, चाहे विधानसभा की गिन लो, चाहे जिले की गिन लो या प्रदेश की गिन लो, जितने काम उन्होंने किए होंगे उससे कहीं ना कहीं डबल काम हमने किए, उससे कम नहीं किए हैं। दिन रात एक ही काम है हमारी टीम को, काम लाओ कराओ। हाँ, एक दर्दनाक पहलू हमारे इस कार्यकाल का रहा है, वो 2 साल का, वो था कोविड का। कोविड ने तो सबको बैठा दिया, घूमना नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, मीटिंग नहीं करनी, बातचीत भी दूर से करनी है, नहीं तो मीटिंग भी करनी है तो वीडियो मीटिंग करो, वर्चुअल मीटिंग करो, मुंह पर पट्टी बांध दी। तो ये सब चीजें उस समय हमने देखी हैं। मैं मोदी जी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं कि देश के वैज्ञानिकों के माध्यम से उन्होंने 2 वैक्सीन बना करके न केवल अपने देश के लोगों की सुरक्षा की, बल्कि दूसरे देशों को भी वैक्सीन भेज करके उनका बचाव किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव दनियालपुर की श्रीदेवी, सूरजपाल, ओम प्रकाश को बुढ़ापा पेंशन का तोहफा भी दिया। उन्होंने गांव के विकास पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा देते हुए कहा कि गांव के विकास पर अब तक पंचायत के माध्यम से 1 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। उन्होंने ग्राम पंचायत की मांगों को पूरा करते हुए गांव दनियालपुर से डबराना तक 1.5 किलोमीटर रास्ते को पक्का करने की घोषणा की। काम तो हमने डबल किए, खर्चा आधा किया है, यानी आखिर जितना पैसा बचेगा उतना काम हो जाएगा। तो खर्चा आधा करने के पीछे का भी जो राज है आपको वैसे पता ही होगा। ये जो पैसा सरकार के पास से हम भेजते हैं वो नीचे जाते जाते तक कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने, स्वर्गीय हो गए, उन्होंने स्वयं माना था कि हम 100 पैसे ऊपर से भेजते हैं, 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं। मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि 100 पैसे भेजेंगे तो 100 के 100 पहुंचेंगे, 99 नहीं। क्योंकि बीच में जो कट मारने वाले थे उनको बाहर कर दिया, सब डीबीटी हो जाएगा। वहां से बैंक का एक बटन दबाएंगे, किसी के भी खाते का हो, वहां से दबाएंगे, सीधा उतना पैसा उसके खाते में पहुंचेगा। बीच वालों को पता ही नहीं लगेगा कब वहां से चला और कब पहुंच गया। चाहे वो पेंशन हो, चाहे बच्चों की स्कॉलरशिप हो, चाहे किसान का जो प्रोक्योरमेंट हम करते हैं फसलों की उसका पैसा हो, चाहे किसी का मुआवजा हो, जो सैंक्शन है वो सारे का सारा जाएगा। बीच में रोक ही कोई नहीं सकता, क्योंकि जाना है कंप्यूटर के माध्यम से, पता ही नहीं लगता कब पहुंच गया। जिसके खाते में पहुंचा उसको संदेश पहुंच जाता, तेरे खाते में आज इतने नीले नोट आ गए हैं। तो कट कोई मारेगा कैसे? निकाल पाएगा क्या? नहीं निकाल पाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव दनियालपुर में सब हेल्थ सेंटर व बारात घर के अलावा
गांव की गलियों नालियों के साथ साथ अन्य कार्यों पर 50 लाख का बजट खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद में बसंत विहार गली नंबर 1 में प्रदूषण करने वाली फैक्ट्री की जांच करने, एक व्यक्ति की मुगल कनाल में बूथ का लंबित जुर्माना माफ करने के आदेश दिए। जनसंवाद कार्यक्रम में एक अन्य व्यक्ति द्वारा रखी गई समस्या पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्रियां बंद कर दी हैं। इसके अलावा 7 स्कीम में भी रजिस्ट्रियां नहीं होंगी। बुजुर्ग आदमी की पेंशन 2750 रुपया खाते में पहुंचती है तो उसको भी वही चौड़ा होकर चलता है कि भाई मेरे खाते में। तो मैं बहुत साल पहले देखा करता था इलाके में कि वो हमारे कुछ लोगों के पास पेंशन पहुंचती थी, भाई बंटवा दो जरा मोहल्ले में, वो सबको बुलवा लेता था। एक मानो 80 लोगों की पेंशन है, 72 की बट गई, 8 की बच गई, लेने कोई नहीं आया। पता नहीं वो भगवान को प्यारे हो गए थे नहीं थे, झूठी सच्ची जो थी उसने सब अंगूठे लगाए दाएं बाएं हाथ के पैर के हाथ के करके और 8 लोगों का पैसा जेब में डाल के बट गया बेचारा। ये होता था कि नहीं? क्यों? आज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। गलती से भी बैंक में चला जाए किसी खाते में तो निकालेगा वही जो अभी जमीन पर उपस्थित है, और अगर 3 महीने में नहीं निकालेगा तो पीछे से आना बंद हो जाएगा और 3 महीने का सारा पैसा वापस चला जाएगा। एक सिस्टम बन गया। ठीक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम में मुस्कान और वंश को जन्मदिन की बधाई और गिफ्ट देते हुए 556 परिवारों और 2212 जनसंख्या वाले गांव दनियालपुर में केंद्र व राज्य सरकार ने बिना खर्ची व पर्ची के 8 सरकारी नौकरियां दी हैं। 6 लोगों को ऑटोमेटिक प्रणाली से घर बैठे पेंशन के साथ साथ गांव के 30 लोगों को रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण के आवेदन भी स्वीकृत किए हैं। इन सभी प्रार्थियों को बैंक के माध्यम से आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाएगी। जब जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सुल्तान सिंह नामक व्यक्ति से आयुष्मान भारत योजना का फीडबैक लिया तो इलाज की राशि में अंतर आने पर सीएमओ को जांच करने के उपरांत जल्द रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। इस अवसर पर इंदरी के विधायक श्री राम कुमार कश्यप के अलावा तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद थे। तो चलिए आप जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही जवाब है बी 1 जनवरी 2017। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से ऋषभ कुमार। ऋषभ, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए अब वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी। ए साल 2020, बी साल 2019, सी साल 2021, डी साल 2018। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास पेशकश के जरिए हमारा उद्देश्य मनोहर सरकार के मनोरथ को जनता तक पहुंचाना है, ताकि प्रदेशवासियों को हरियाणा सरकार की हर योजना का लाभ मिल सके। क्योंकि जब प्रदेश की जनता खुशहाल होगी तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे तेजी से बढ़ेगा। खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।